हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है क्या सोशल मीडिया से अर्निंग होती है या नहीं होती है। तो पहले आपको मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम विनीता पटेल है और मैं मध्य प्रदेश रीवा से बिलोंग करती हूँ। तो क्या सही में सोशल मीडिया से अर्निंग होती है या नहीं होती है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है। उनको लगता है कि मेरे साथ में फ्रॉड हो जाएगा या फिर ये धोखेबाजी है या फिर पता नहीं क्या क्या लोग सोचा करते हैं। तो बहुत कुछ लोग सोचा करते हैं। तो मैं आप सभी को ये क्लियर कर दूं कि सोशल मीडिया में आज ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं, ऐसे भी चीज़ें आ चुकी है जहां से हम आराम से अर्निंग कर सकते हैं। आप बहुत सारे लोग होंगे जो ये चीज़ जानते होंगे कि कोरोना की वजह से ये जो कोविड-19 आया हुआ था, तो कोविड-19 की वजह से कितने ज़्यादा लोगों की जॉब जा चुकी थी। तो जिनकी जॉब गई थी तो वो कोई घर पे नहीं बैठे रहे, उन्होंने नॉलेज लिया सोशल मीडिया में कैसे वो अर्निंग कर सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया के थ्रू वो आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ में कुछ और कर सकते हैं। उन्होंने डिसाइड किया उस चीज़ को सीखने का और सीख करके आज वो बहुत हैंडसम इनकम जनरेट कर रहे हैं। आज उनको जॉब मिल रही है लेकिन वो लोग जॉब करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जॉब का मतलब क्या होता है। क्या आपको पता है जॉब का अर्थ क्या होता है? जॉब की मीनिंग क्या होती है? जॉब की मीनिंग होती है जॉइंट अदर बिजनेस, यानी कि आप किसी और का बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं। किसी और का बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं यानी कि आप किसी और के सपने को साकार कर रहे हो, किसी और के सपनों के लिए वर्क कर रहे हो। तो जो आप किसी और के सपने को पूरा करने के लिए अपना इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, पूरा टाइम दे रहे हो, तो क्यों ना वही चीज़ आप अपने खुद के लिए करें। ज़्यादा अच्छा होगा ना, बेटर होगा। बेटर नहीं, लाइफ को हम बेस्ट बना सकते हैं अगर हम वो चीज़ अपने खुद के लिए करेंगे, है कि नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया में। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में बहुत सारे लिंक्स आपको मिलते हैं कि हाँ हमारे लिंक को टच करें, आपको 20 से 40 हज़ार रुपये तक का अर्निंग होगा। तो आप उसको देखिए, एक बार समझिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि बिना सोचे समझे लोगों को क्या करते हैं कि पैसे दे देते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि हमारा वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो पहली बात ये कि किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़ते हैं तो पहले उसके बारे में पता करिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए कि यार ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है या फेक है। एकदम से किसी पर तो बिलीव नहीं कर सकते ना। अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू वर्क करने जा रहे हैं तो एकदम से हम किसी पर बिलीव नहीं कर सकते हैं। सिस्टम होते ज़रूर है, बहुत सारे ट्रस्टेबल इधर पे प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम किस जेन्युइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं या फेक प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ रहे हैं, ये चीज़ हमें नहीं पता होता। लेकिन इसको हम पता लगा सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास सुविधाएं हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। गूगल में हम उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में उसके बारे में सर्च करते हैं। अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो यानी कि वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन उसके बारे में गूगल या फिर यूट्यूब में किसी ने भी नहीं दिया है तो समझ लीजिए वो आपके साथ आगे जाके फ्रॉड होने वाला है। ठीक है, अगर वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी क्लियरिटी दे रहे हैं, तो यानी कि उनके पास वो चीज़ प्रूफ करने के लिए है, उन्होंने रियल में उधर पर से इनकम जनरेट किया है, तब वो उस चीज़ की क्लियरिटी दे रहे हैं। अब बार बार आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई बार बार ये कह रहा है कि नहीं आप पैसे दीजिए तब हम आपको बताएंगे, तो समझ लीजिए आपके साथ आगे जाकर धोखा होने वाला है। तो ये चीज़ें होती है। अब बात करते हैं हम इंस्टाग्राम में जो लिंक मिल रहा है तो वो जेन्युइन होते हैं कि नहीं, वो चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बेस्ट हैं या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, वो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हैं वो एकदम बेस्ट हैं। आज के टाइम में आप खुद भी देख सकते हो, लोग स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद लोगों ने क्या कर लिया, आप मुझे खुद बताइए। गवर्नमेंट जॉब क्या आसानी से मिल रही है आज की डेट पे? नहीं मिल रही है। आपको ही पता है सरकार ज़्यादा से ज़्यादा, इतनी जनसंख्या में इतनी जनरेशन हमारे इंडिया के अंदर है, इतने लोग पढ़े लिखे घूम रहे हैं, अनपढ़ कहा जाए तो जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो दोनों की इनकम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम है। बस एक बाहर जाके कमा रहा है, एक ऑफिस के अंदर बैठ के कमा रहा है, अंतर बस इतना ही है। सरकार कितनी सरकारी जॉब निकाल सकती है? एक लिमिट में निकाल सकती है। वो 2% ही वो
आपके लिए गवर्नमेंट जॉब निकाल सकती है। अब प्राइवेट सेक्टर वाले कितनी कंपनीज अपने आपके लिए खड़ी कर देंगे, क्योंकि हर साल 2 करोड़ स्टूडेंट या 1 करोड़ स्टूडेंट पास आउट होते हैं, उसमें से कितने सारे लोग बेरोजगार घूमते हैं, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। उसमें से 25% जो लोग होते हैं ना, इधर जोमेटो हो गया और ना जाने कितनी कितनी मतलब फूडीज़ वगैरह के होते हैं, या फिर शॉपिंग ऐप के जो कि सामान आपके घर पे ला करके छोड़ते हैं, डिलीवरी बॉयज़ का हम कह सकते हैं उनको एक तरीके से। तो वो सारे डिलीवरी बॉयज़ बन चुके हुए हैं, है ना, और छोटी मोटी जॉब पकड़ करके बस अपना कहा जाए गुजारा कर रहे हैं, ज़िंदगी को नहीं जी रहे हैं, सिर्फ गुजारा कर रहे हैं, है ना। तो आज की जो डेट है, आज की डिमांड क्या है आपको ही पता है। आज जो डिमांड में है वो है सोशल मीडिया। आज का ट्रेंड क्या है, सोशल मीडिया है। लोग सोशल मीडिया से बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा एज को ना देखते हुए 25-30 साल, एक गवर्नमेंट जॉब वाला भी 45 से 50 साल के बीच में अगर जॉब कर रहे हैं ना, तो जितना पैसा उसने उधर पर नहीं कमाया ना, आज यहाँ पे 18 से लेकर 20 साल के स्टूडेंट सोशल मीडिया के थ्रू आराम से कमा रहे हैं। लेकिन कैसे कमा रहे हैं? उन्होंने अपनी स्किल्स पे वर्क किया है। उन्होंने किसी चीज़ को ये नहीं कि हाँ जॉब करना है तो सिर्फ जॉब के पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने अपने स्किल्स पे वर्क किया, उस स्किल्स को डेवलप किया। होता है ना, कहते हैं ना लोग कि भाई अगर हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं ना, तो 10,000 के बराबर हमारे अंदर नॉलेज है, तभी हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं। अगर हमारे पास ना 50,000 की नॉलेज होती ना, तो शायद हम 50,000 रुपये कमा रहे होते। लेकिन अगर 1 लाख की नॉलेज होती तो हम 1 लाख रुपये कमा रहे होते। तो आज इधर पे सोशल मीडिया में लोग उतने की नॉलेज रख रहे हैं, नॉलेज पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपनी स्किल्स के ऊपर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, उस स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले टाइम में हमें हमारे स्किल्स जो है वही पैसा हमें दे सकती है। जो नॉलेज है वो किताबी नॉलेज क्या, हमारा अल्फ़ा बीटा गामा जो भी है, तो क्या किसी जॉब में मांगी जाती है? भाई हिस्ट्री की स्टोरी उठा करके किसी जॉब वाले में तो पूछा नहीं जाता ना कि हाँ भाई हिस्ट्री में 1979 में क्या हुआ था, तृतीय छोड़िए द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, उसके बारे में तो कोई नहीं पूछने जाता ना। पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस के बारे में कोई कुछ भी नहीं पूछने जाता। भाई आपका जो वर्क है वो आपको सिखाया जाता है उधर पे कि भाई हमारे इधर पे ये वर्क आपको करना है, और इस चीज़ को अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली आप सीख लीजिए, तभी आपको आगे जाकर के इधर पे अप्रूव किया जाएगा, आपको जॉब परमानेंट हो जाएगा। तब जा कर के वो लोग सीखते हैं, और सीख करके फिर वो वर्क करना शुरू करते हैं। तो ये ही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप अपने अंदर की जो स्किल्स है उसको खुद डेवलप करो, क्योंकि हीरा क्या होता है, जब तक उसको तराशते रहोगे तभी उसमें चमक आना धीरे धीरे शुरू होगी। तो आप अपने ऊपर वर्क करिए, अपने आप को तराशिए, अपने आप को चमकाइए, और अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाइए। और खुद की वैल्यू बढ़ाएंगे ना, तो आपको देख करके लोग पैसा देंगे। बहुत सारे लोगों का क्या कहना होता है कि जितनी बड़ी चादर है हमारी, हम उतना ही पैर पसारेंगे। तो भाई ये कहावत किसी और ने नहीं, लोगों ने ही बनाई हुई है, लोगों की ही बनाई हुई ये कहावत है। आज उस कहावत को बदलने का टाइम आ चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बदलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस कहावत को बिके रख दिया है कि नहीं भाई मेरा पैर जितना बड़ा है मैं उतनी चादर बड़ी लूँगा, उतना पैर पसारूँगा, समेट के मैं क्यों रहूँ। जो इस कहावत को बदलने वाले लोग हैं ना, तो वो एक हार्ड वर्क किए हुए हैं, अपने स्किल्स के ऊपर वर्क किए हैं और आगे बढ़े हैं, तो उन्होंने ही इस कहावत को बदला है। ना कि उन लोगों ने, जो लोग काहिल होते हैं या फिर काम चोरी करते हैं, तो उनके लिए ये कहावत आराम से बैठ जाती है कि भाई मेरी इतनी चादर, मैं इतना ही पैर फैलाऊँगा, क्योंकि वो मेहनत करने से डरते हैं। अगर आप मेहनत करने से डरोगे तो आगे अपने सपने देखना बंद कर दो, सपनों की पोटली बनाओ और एक साइड में रख दो। अगर आपको सपने साकार करने हैं तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क के साथ आप हार्ड वर्क करो, या फिर हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क को ऐड कर दो, लेकिन स्मार्ट वर्क को ऐड करो। स्मार्ट वर्क को ऐड करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छी हैंडसम इनकम जनरेट होगी। आप सोच भी नहीं सकते कितनी अच्छी हैंडसम इनकम आपको जनरेट हो जाएगी, बहुत अच्छी। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक छोटा सा बीज लो, आम का मतलब गुठली ले लो, उसको ज़मीन के नीचे गाड़ दो। जब गाड़ोगे, उसकी देख रेख करते रहोगे, तो वो क्या होगा है, वो छोटा सा एक पौधा रेडी होगा। पौधा जब वो बनेगा ना, तो धीरे धीरे उसकी सेवा करते रहिए, फिर आगे जाके एक पेड़ बनेगा, है ना। 2 से 3 साल लग जाते हैं एक पेड़ को रेडी होते हुए। तो 2 से 3 साल बाद वो क्या करेगा, धीरे धीरे फल देना शुरू करेगा।
अब एकदम से तो वो उसने फल देना शुरू नहीं किया ना। एकदम से कहीं भी आप काम करने जाओगे ना तो आपको एकदम से उधर से लाखों रुपए का इनकम आना शुरू नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे करके ही आएगा। बस वही चीज़ है कि पेड़ बड़ा हुआ, धीरे धीरे फल देना शुरू हुआ, लेकिन कुछ सालों बाद जब वो और बड़ा और विशाल पेड़ बन जाएगा तो ये बताइए वो हमेशा फल देता रहेगा कि नहीं देता रहेगा? देता रहेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, बन गया है, हमने उसकी देख रेख इतने अच्छी तरीके से इतने 3-4 साल तक किया है कि 3-4 साल का फल वो हमें 40 साल तक देगा, 40 साल से भी ऊपर निकल जाएगा तो भी वो आराम से हमें फल देता ही रहेगा, क्योंकि हमने उसके ऊपर 4 साल अपने लगाए हुए हैं और वो लाइफ टाइम तक हमें फल देगा। तो वही चीज़ है कि आप एक ऐसा वर्क करना स्टार्ट करो कि जिसमें आप कुछ साल दो और अच्छे से दो, और आगे जाके वो हमें एक इनकम देता ही रहे, इनकम देता ही रहे, जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत आराम से चलते रहे और हम अपनी दूसरी इनकम सोर्स बना के उधर भी अपना वर्क करते रहें। लाइफ में कभी एक इनकम सोर्स नहीं बनाना चाहिए, हमेशा अपनी इनकम सोर्स 2 से 3-4 बना के हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि कभी एक पाइपलाइन हमारी ख़राब हो जाए तो दूसरी पाइपलाइन से पैसा आना चाहिए, तीसरी चौथी से भी आना चाहिए। अगर एक मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो तो जॉब अगर छूट जाएगी तो फिर क्या करोगे आप? आपकी फैमिली क्या करेगी? अगर आपके पास इनकम सोर्स और रहेंगे तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा चलो एक जॉब चली गई कोई बात नहीं, हमारे पास और तो है इनकम सोर्स, तो हम उसके थ्रू अपना घर बार चला लेंगे और इनके थ्रू आप एक अलग पाइपलाइन स्टार्ट कर लेंगे, है ना। तो ये चीज़ें होती है, तो थोड़ा सा माइंड को ओपन कीजिए। तो ये ओपन कैसे होगा? आप किसी ऐसे पर्सन के साथ जुड़िए जो आपको बिजनेस के बारे में समझा सके, प्रॉपर नॉलेज दे सके, है ना। तो अब इससे ज़्यादा मैं और क्या बताऊँ, क्योंकि वीडियोस और ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, तो मैं जल्दी से कोशिश करूँगी कि मैं जहाँ पे अभी वर्क कर रही हूँ अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रही हूँ तो उसके बारे में आपको नॉलेज देना शुरू करूँ, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट टाइम में मैं वर्क कर रही हूँ वो मेटाफोर्स में कर रही हूँ। मेटाफोर्स बहुत अच्छा मतलब कहा जाए तो ये डिजिटल नेटवर्क है, एक तरीके से ब्लॉक चेन पर वर्क होता है। और ब्लॉक चेन का जो आज का टाइम है, जो नेटवर्क मार्केटिंग था, नेटवर्क मार्केटिंग पहले का टाइम था, और आज जो सिस्टम है वो ब्लॉक मार्केटिंग का आ चुका है, ब्लॉकचेन मार्केटिंग का। तो ब्लॉकचेन मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग से काफ़ी तेज चल रहा है, तो उसकी नॉलेज मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ और अच्छी तरीके से आपको प्रॉपर गाइड करूँगी। और बाकी अगर कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है या फिर मेरे साथ आगे बढ़ना चाहता है और अपनी स्किल्स के साथ में वर्क करना चाहता है तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूँगी और आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।